अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव्स बेस्ट शेफुल लव्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाही किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 18। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। यहाँ आखिरकार वानी ने वंदना को अपनी मन की बात बोल ही देती है, जिस पर वंदना को यकीन नहीं आती है और ना ही अपनी कानों पर कि उसने जो सुना है वो आखिरकार सच है या बस उसकी बहन। वो सुन पड़ चुकी थी, उसके पूरे शरीर ठंड पड़ चुके थे, हाथ कांप रहे थे। दूर से खड़ी यशु बस वंदना की एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। वो थोड़ी थोड़ी समझ रही थी क्योंकि वंदना के आंखों में आंसू भर चुके थे और वो बोल भी लेती है वानी को कि आई यू श्योर, जिस पर वानी की रिप्लाई आती है, स्टूपिड, आई रियली लव यू एंड आई डू। उस वक्त जो हालत होती है वंदना की वो देखने लायक थी। वो खड़ी हुई थी, वो एकदम से अपनी चेयर पे बैठ जाती है। वो चेयर पे बैठती हुई बस एक टक फ़ोन की ओर देख रही थी, जो आंखों में आंसू भर चुके थे। उन दो आंखों में से दो बूंद आंसू आखिरकार गिर के उसकी फ़ोन की स्क्रीन में गिर जाती है। यशु एकदम से अपनी चेयर से उठ के आती है और आके वंदना के साइड पे खड़ी होती है, उसके शोल्डर पे टैप करती हुई कि आर यू ओके, थोड़ी सी लो आवाज़ में, ताकि कोई नोट ना कर सके। वंदना बस एक टक फ़ोन की ओर देख रही थी। तभी थोड़ी सी स्क्रीन की लाइट ऑन होती है तो यशु भी देखती है कि लाइन पे है। तो यशु बस उसके एकदम से शोल्डर पे थोड़ी सी सहलाती कि रिलैक्स, बी स्ट्रॉन्ग, क्या हुआ है। वंदना फिर से फ़ोन को अपने कान में लगाती है और बोलती कि क्या है ये, एक बार फिर से बोल सकती है आप? उस वक्त वानी भी खड़ी हुई थी। वानी भी अपने चेयर पे जाके बैठती है और वो अपनी आंखों को बंद करके फिर से बोलती है, वंदना, आई लव यू। मुझे नहीं पता कब, कैसे और क्यों, बस जब से तुमसे बात हुई है, तुमसे मेरी मुलाकात हुई है, भले ही हम एक दूसरे को अभी तक नहीं देखे हैं, पर तब से कुछ तो अजीब होते आए हैं मेरे साथ। जब भी मैं तुम्हारी मुस्कुराती हुई चेहरे को महसूस करती हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट महसूस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे सुकून मिलती है। हाँ, इतने दिन तक मैं इस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करती रही हूँ क्योंकि वरना मेरी ज़िंदगी में ना कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई है। क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसको, सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए मैं पूरी तरह से उलझ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहूँगी कि वो पास्ट मैं दोहराऊँ। और शायद यही वो वजह है कि मैं भाग रही हूँ चीज़ों से। शायद यही वो वजह है कि सच जानते हुए भी मैं सच से भागने की कोशिश कर रही थी अब तक। पर यकीन मानो, जब जब तुम रोती हो ना, मेरा दिल रो पड़ती है। और मेरी किस्मत तो देखो, मैं चाहकर भी तुम्हारी उन आंसू को पोंछ नहीं सकती क्योंकि तुम मुझसे दूर हो। हमारे बीच डिस्टेंस है। I'm रियली सॉरी। इस वक्त शायद मुझे तुम्हारे पास होनी चाहिए, पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ खुद को संभालो और प्लीज़ मुझ पे यकीन करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू, आई डू। जब जब वानी वंदना को आई लव यू बोल रही थी, तब तब वंदना को सुकून महसूस हो रही थी। वो अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी। इधर जो वानी है वो कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो एकदम से बोलती कि वंदना, आर यू ओके? हाँ, तुम ठीक हो ना? तभी वंदना अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती कि हाँ, वो मैं ठीक हूँ एंड एंड आई लव यू टू। जब वंदना के मुंह से आई लव यू टू सुनती है तो वानी की चेहरे खिल जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है बेहद खूबसूरत। दूसरी ओर जो वंदना के बगल में ही यशु खड़ी थी, वो सुन लेती है ये आई लव यू टू वाले वर्ड्स और वो पूरी माजला समझ जाती कि आखिरकार वानी मैडम ने अपनी प्यार की इजहार कर ही ली है वंदना से। तभी वंदना की ये हर्ष हुआ है। यशु मुस्कुराती है, वो खुश बहुत होती है वंदना के लिए। वो वंदना को पीछे से ही, थोड़ी सी साइड से ही हक कर लेती है और बोलती है कि बेस्ट ऑफ लक।
और ये रोना धोना बंद करो, वरना कोई देखेंगे ना तो 100 सवाल खड़े कर देंगे। मैं अपनी केबिन पे जाती हूँ। और यही बोलते हुए जो यशु है वो अपनी साइड पे चली आती है। तब भी वंदना और वानी लाइन पे थे। वानी बोलती कि यार तुम इतनी दूर रहती हो ना, आई रियली वांट टू हग यू राइट नाउ। शायद अभी मुझे तुम्हें हग करनी चाहिए थी, पर ये डिस्टेंस इतनी बदतर चीज़ है ना कि मैं जो चाह रही हूँ अभी वो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वंदना, आई रियली वांट टू मीट यू नाउ, सीरियसली, कोई मजाक नहीं है। जिस पर वंदना थोड़ी चुप हो जाती है। वंदना बोलती है कि ठीक है ना, पर बातों के मुताबिक पहले मैं ही आऊँगी आपसे मिलने के लिए। तभी वानी बोलती कि यार कंपलसरी थोड़ी ना है कि पहले तुम्हें ही आनी पड़ेगी, मैं भी तो आ सकती हूँ ना। बट सीरियसली मैं सच कह रही हूँ कि जब से समझ पाई हूँ ना कि हाँ मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तब से मैं चाहती हूँ तुमसे मिलना। दूर से बस देख लूँगी, भले ही तुम मेरे करीब ना हो चलेगी, बस दूर से देख लूँगी एक बार। जिस पर वंदना हंसती है और बोलती है कि देखना है तो पास से ही देख लीजिएगा, ऐसे दूर से क्या देखना। वो मैं ये बोल रही थी कि अब मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे प्यार करती हो। तभी वानी बोलती कि हाँ तो इसके बाद क्या मतलब, रिलेशनशिप में क्या होता है। जब ये बोलते हैं तो वानी थोड़ी सी चुप हो जाती है। वो बोलती है क्या, हाँ मतलब वो तो मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो मतलब हम रिश्ते में हैं प्यार के, तो इस रिश्ते में क्या होता है, क्या क्या करने पड़ते हैं। जिस पर वानी को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए थी कि वंदना, ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, बस ये ना एक फ्लो की तरह होता है, जैसा है वैसा होने दो, जो भी चीज़ होगी वो तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। अब मैं कैसे बताऊँ। तभी वंदना बोलती कि नहीं मतलब वो मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी चीज़ें फील नहीं करी, तो मेरे लिए तो नहीं है ना, तो पर मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं आपको किसी भी चीज़ में ठेस पहुँचाऊँ, तो मैं गलती से भी कुछ नहीं करना चाहती हूँ ना, तो प्लीज़ मेरी चीज़ों को समझिए ना, तो और मुझे गाइड करिए। जिस पर वानी बोलती कि मैं गाइड करूँ तुम्हें। वंदना, मैं भी तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ, मैं मतलब मैं क्या गाइड करूँ इसमें। तभी वंदना को आवाज़ लगाते हैं उसके एक सर है, वो कुछ डिस्कस करने के लिए। तो वंदना बोलती कि वो मुझे ना सर बुला रहे हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वानी बोलती कि हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना, और आके प्लीज़ टेक्स्ट या कॉल कर देना, ठीक है। हाँ ठीक है, और कुछ खा लीजिएगा आप। यही बोलते हुए वंदना कॉल कट कर देती है। जैसे ही वंदना की कॉल कट होती है, वानी फ़ोन की ओर देखते हो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती है, क्योंकि जैसे वंदना ने कही ये चीज़ें बहुत मतलब फ़नी तो थी, और पूरी मासूमियत भरपूर थी वंदना में, ये समझ आ चुकी थी वानी को। और उसी वक्त जो है हमारे सानिया जी पहुंचती है वानी के कैबिन में। एक्चुअली वो अपनी कुछ चीज़ें भूल गई थी, वही लेने आई थी। और जैसी वो एंट्री कर लेती है, वो देखती है वानी जो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये पहली बार थी शायद इन 2 साल में जो वानी इतनी खुल के हंस रही है पागलों की तरह। फटाक से वो अपनी फ़ोन निकालती है और वीडियो बना लेती है, और वीडियो बनाते बनाते वो एक हाथ से उसकी भलाइयाँ लेती है। और तभी थोड़ी देर में वो पहले तो वीडियो पॉज करते और बोलती कि ये कौन सी सीन है भाई, कुछ देर पहले तो तेरे आंखों में आंसू भरे हुए थे, अब तू ऐसे पागलों की तरह इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही कि बाहर तक तेरी हंसी की आवाज़ आ रही है, क्या हो गई है तुझे। और वानी है वो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी सानिया जाती है उसके पास और बोलती आराम से कर क्या रही है, क्या मतलब कौन सी जोक सुन ली तूने जो हंसी ना रुक रही है। अरे थाम जा भी, क्या हो गई है वानी, पागल हो गई है क्या। या खुशी के मारे पागल होते हुए मैंने बहुत सुने हैं, पर आज तो देख भी रही हूँ, क्या हो गया, अब चुप भी कर जा। तब वानी हंसते हुए बोलती है यार मतलब क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है मतलब कौन, ये वंदना है, मतलब मैं समझी नहीं। तब वानी कुछ कुछ चीज़ें सानिया को बताती है। भाई साहब सानिया को वो जो हंसी आ रही थी, सानिया बोलती कि सीरियसली उसने ये कही है। बोलती कि हाँ यार, बोल रही है कि रिलेशनशिप में क्या क्या होती है मैं उसको गाइड करूँ। तू बता मैं क्या गाइड करूँ यार इसमें,
मतलब कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना है जो उसे मैं पढ़ाऊँगी कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तुम ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। मतलब क्या सीन है ये, क्या चीज़? तो सानिया भी हँसती है, बोलती है कि यार जो भी कहे, बंदी है बड़ी मासूम। और भाई साहब आवाज़ जिसकी इतनी मधुर है, मैं तो ये सोच-सोच के मर रही हूँ कि वो न जाने कितनी खूबसूरत होगी। यार कब मिलवाएगी उससे? चल अब तो तू इज़हार भी कर दी। वैसे तुझे नहीं लगती एक प्रॉपर वे में उसे प्रपोज़ करनी चाहिए थी? तुझे शर्म नहीं आती? उस बंदी ने तेरे लिए कितना कुछ नहीं किया, मतलब वहाँ से गिफ्ट यहाँ तक भेज दिए। और वो चिट्ठी में क्या थी? ज़रा मुझे भी बताना। तभी वानी एकदम सोचती कि मैं क्यों बताऊँ तुझे? अरे वाह! मुझे भी तो पता चलनी चाहिए ना कि उसने अपनी हिस्से की इज़हार कैसे करी है। मैं भी तो जानूँ। तभी वानी बोलती कि बकवास मत कर, कुछ काम से आई है तो काम बता और चलती बन। वाह बेटा वाह! मतलब अपने पे आते ही तुरंत मुकर जाना कोई तुझसे सीखे वानी, तुझसे सीखे। ख़ैर तू भी क्या याद रखेगी। लेकिन देख मेरे बात में एक पॉइंट तो है, तुझे एक प्रॉपर तरीके से उसे प्रपोज़ तो करनी चाहिए ना। देख आगाज़ पहले उसने ही करी है। तभी वानी चुप से अपनी चेयर पे बैठ जाती है, थोड़ी-सी पानी पीते बोलती कि करनी तो चाहिए और पर कैसे करूँ यार? क्यों? अरे नैनीताल है, इंडिया में ही है, कौन से मतलब 7 समुंदर पार तुझे दूसरे कंट्री में जानी होगी? अरे अपने ही देश में है, कितने घंटे लगेंगे? बात घंटे की नहीं है यार, तो फिर क्या है? यार पता नहीं उसके दिमाग में क्या है कि उसने मुझे ये कही है कि वो पहले मेरी सिटी आएगी यानी बैंगलोर आएगी, मुझसे मिलने के लिए। मैंने तो उससे ये भी कही है कि मैं दूर से देखूँगी एक बार। तभी सानिया बोलती, ओए होए! दूर से ताड़ना, वानी! सीरियसली? तू तो पूरी मजनू बनती जा रही है बे। चुप कर ना, ऐसी बात नहीं है। पता है जब पहली बार मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी ना, जब इसने थोड़ी-सी मुस्कुराहट के साथ मुझे कुछ बोली थी, मुझे बहुत सुकून मिली थी, पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लग रही थी। और उस वक़्त मैं कुछ बात कर रही थी और मेरी फ़ोकस अपनी चीज़ों से हटकर केवल इसकी मुस्कुराहट पे ही थम गई थी। मुझे याद है वो पहली बार जब वो मुस्कुराई थी। यार उसकी जो हँसी है, आई स्वेयर वो कातिलाना ज़रूर होगी। जिस पर सानिया बोलती कि हाँ, दिल की अरमानें थोड़ी बहुत थम जा यार, सही वक़्त आने दे, सारी चीज़ अपने आप ही होते जाएगी। पर ये गलत बात है यार, वैसे तुझे तो करनी चाहिए पर वो क्यों मना कर रही है तुझे जाने के लिए? पता नहीं। वैसे तो मैं चाहती तो हूँ मिलने के लिए पर क्या करूँ अब? अब मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं तो बस इतना बोल सकती हूँ कि अगर उसने कही है तो इंतज़ार कर। क्या पता वो जल्दी आ जाए तेरे पास। अब तो पता नहीं। वैसे मैं बात कर सकती हूँ क्या वंदना जी से? तभी से वानी बोलती कि जी से तो बात कर सकती है पर इस टोन में ना करे तो बेहतर है। वो कुछ ज़्यादा ही मासूम है यार। आई नो यार, मुझे पता है। खैर मैं तो बस यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ लेने आई थी जो मैं भूल गई थी। पर यकीन मान क्या किस्मत है मेरी यार, आज के दिन बहुत अच्छी है बोल सकती हूँ। जैसे ही मैं एंटर करी और तेरी ये खिलखिलाती हुई चेहरे पे मुस्कान, दिल को ठंडक मिल गई यार। एक बात कहूँ वानी? वानी सानिया की ओर देखते हुए बोलती कि हाँ बोल ना। और वैसे भी मैं ना भी बोलूँगी तब भी तू बोलेगी। सानिया हंसते हुए बोलती कि बात तो सही है। खैर जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत साल बाद तेरी ये चेहरे पे चमक और स्माइल दोनों वापस आई है यार। अब की बार ये गायब नहीं होनी चाहिए। तभी जो वानी है वो हंसते हुए बोलती कि नहीं होगी। ये बात सुनकर सानिया बहुत खुश होती है और वो बोलती कि चल ठीक है तो मैं चलती हूँ, तू चाहे तो अपनी हंसी कंटिन्यू कर सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते हुए वो वानी के कैबिन से निकल जाती है। वानी हंसते हुए एकदम से अपनी इस फ़ोन को वापस अपने हाथ में लेती है और वंदना के नंबर को देख रही थी इंतज़ार में कि वंदना कॉल करेगी अब। उधर जो वंदना थी वो अपने सर के साथ, एक ऑफिस टीम है उसके, उन सबके साथ वो बैठी हुई थी। कुछ वर्क रिलेटेड डिस्कशन हो रहे थे वहाँ पे, लेकिन वंदना के ध्यान वहाँ पे थे ही नहीं। अब भी काफ़ी तेज़ी से उसकी दिल की धड़कनें धड़क रहे थे।
उसके कान में केवल वाणी के शब्द ही गूंज रहे थे। इर्द गिर्द बस वंदना, आई लव यू, आई रियली डू, वही शब्द, वही अल्फाज उसके दिमाग में, उसके कान में गूंज रहे थे। उसको आस-पास कुछ भी ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहे थे। एक-एक बात उसे 2 बार चीज़ें समझाने पड़ रहे थे। उसके सर बोलती कि वंदना, आर यू ओके? वंदना एकदम से उसके सर की ओर देख के बोलती कि जी सर, हाँ मैं ठीक ठीक हूँ। वैसे लग नहीं रही है, आपका ध्यान कहीं और है। हम आपको कुछ और समझा रहे हैं पर आप कुछ और समझ रहे हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हैं। आर यू श्योर, आर यू ओके? जिस पर वंदना बोलती कि यस सर, आई एम फाइन। पास बैठी यशु भी पूरी माजरा समझ चुकी थी और वो हंस रही थी। वंदना उसकी ओर देख के अपनी आंखें दिखाती है कि डोंट डू दिस। तो यशु अपनी हंसी को रोक लेती है। थोड़ी बहुत वहाँ पे डिस्कशन खत्म होने के बाद सब अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं। इधर यशु एकदम से उसकी शोल्डर पे मारती हुई थी, हाँ हाँ तो मैडम, आप यहाँ से गई ही नहीं हो। यहाँ से नहीं गई थी मतलब ये जो कुछ देर पहले जो जोन में थी ना आप, उस जोन से आप अभी तक बाहर ही नहीं हुए हैं। अभी वो डिस्कशन रूम में क्या हुआ, क्या डिस्कस हुआ, कुछ भी समझ नहीं आई होंगी आपको, है ना? मैं सच बोल रही हूँ ना वंदना जी? वंदना की चेहरे थोड़ी सी लाल हो जाती है, जिस पर यशु एकदम से हंसते और उसकी चीख से खींचने लगती है और बोलती कि हाय यार, तुम इतनी क्यूट लगती हो ना शर्माते हुए। अगर कभी वानी जी ने तुम्हें इस अवतार में देख लिया, हाय, वो तो पूरी लट्टू हो जाएगी तुम पे। सच कह रही हूँ, काफ़ी क्यूट लगती हो तुम शर्माते हुए। तभी वंदना उसकी हाथ को छुड़ाती है, पहले बोलती कि बस करो तुम, मतलब कुछ भी बोल जाती हो ना तुम, मत बोलो हम ऑफिस में हैं, अपना काम करें, घर भी तो जानी है, शाम होने को है। ज़रूर जानी तो है, और घर जाने के बाद बाकी बचा गुफ्तगू भी तो तुम्हें करनी है ना। बोलो। तभी जो वंदना है बोलती कि बस करो ना याशु। तो याशु चुप हो जाते, बोलती कि चलो जाओ, मैं अपनी काम ख़त्म करती हूँ, और वंदना अपनी सीट पे आ जाती है। अपनी चेयर पे बैठती ही उसे याद आती है कि वो बोली थी वानी को कि मैं बाद में कॉल करूँगी। वही होती है, वो कॉल करती है वानी को और वानी एक ही रिंग पे कॉल उठा लेती है। वंदना बोली, अरे आप फ़ोन लेके बैठी थी क्या? प्रॉपर रिंग हुए भी नहीं है, रिसीव हो गई। वानी बोलती कि वो एक्चुअली हाँ, फ़ोन हाथ में थी तो तुम्हारी कॉल आई तो रिसीव कर लिया। क्यों, थोड़ी देर में करनी थी क्या? ठीक है, तुम एक काम करो, कट कर दो, थोड़ी देर में कॉल करो। तभी एकदम से वंदना बोलती कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये ठीक है। पता नहीं, सब नॉर्मल तो थे, फिर भी दोनों में थोड़ी थोड़ी सी सन्नाटे वाली वाइब्स तो थे। जिस पर वानी बोलती कि वंदना, क्या हुआ, थोड़ी सी साइलेंट हो, मतलब आर यू ओके कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ? वंदना बोलती कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट मुझे थोड़ी थोड़ी अजीब लग रही है, मतलब फीलिंग्स सब नए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे पेश आऊँ। और तभी तो मैं बोली आपको कि मुझे गाइड करें। जिस पर वानी पहले तो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती कि पर वंदना, कोई एग्ज़ाम की तैयारी तो मैं करा नहीं रही हूँ ना तुम्हें, कि मैं गाइड करूँ। तुम कंफर्टेबल फील, मतलब मैं क्या बोलूँ। तभी वंदना बोली, नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ तो बस तुम जैसे हो वैसे रहो, मुझे कुछ भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बी रिलैक्स एंड बी जेन्युइन, जो हो सो हो एंड रिलैक्स रहो। अब सोचो कि हम जैसे पहले बात करते थे, अब वैसी बात करेंगे, नथिंग चेंज बिटवीन अस। पर अभी तो आपने आई लव यू बोले। हाँ तो मतलब उसमें थोड़ी ना चेंज होगी, मतलब चीज़ें बढ़ेंगी ना। वो मुझे समझने में थोड़ी वक्त लगेगी शायद। वानिया हंसते बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगे। वैसे शाम होने को है, घर नहीं जानी है क्या? हाँ ना, वो घर जानी है। मैं बस अपनी सारे काम जो बचे हुए हैं वो ख़त्म करते ही निकलूँगी। मैं घर जाके बात करूँ?
एक्चुअली वानी की दिल की धड़कनें भी तेज़ थी, पर वानी से ज़्यादा तो वंदना की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। उससे बात प्रॉपर करी नहीं जा रही थी। तो वो जल्दबाजी में बोलती कि मैं रखूं? वानी बोलती कि हाँ ठीक है, चलो रखो। हाँ, पर घर पहुंचते ही मुझे बता देना। जी 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 ठीक है, आप भी सावधानी से जाइएगा। ठीक है। और वो कॉल डिस्कनेक्ट होती है। फिर वानी अपनी काम करने लग जाती है और वंदना भी अपनी काम करने लगती है। इधर काम वगैरह सब खत्म होते हैं और वंदना और यशु निकल जाते हैं घर के लिए। ये लोग रास्ते चलते हुए बात कर रहे थे। तो यशु एकदम से बोलती कि वैसे चलो, अच्छी हुआ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन एक बात बताओ, कब मिलोगे? तभी वंदना बोलती कि मैं तो वही सोच रही हूँ, और आज उन्होंने भी मिलने की बात करी है। हाँ तो नॉर्मल है ना, मिलना तो चाहेंगे ही, पर मैं चाहती थी कि मैं उनकी सिटी जाऊँ। तुम उनकी सिटी जाना चाहती हो, पर क्यों, उनको आने दो ना, उनके लिए तो इजी होंगे क्योंकि शायद वो ऐसे ट्रैवल करे। पर वंदना, तुमने अभी तक शायद ट्रैवल नहीं करे फैमिली के अलावा। तुम कैसे करोगी? वो तो मैं कर लूँगी, पर मैं ये सोच रही हूँ मैं घर पे कैसे बोलूँगी, और ऑफिस में। तभी यशु बोलती, हे भगवान, यार तुम एक स्ट्रेस से बाहर होती नहीं हो कि दूसरा स्ट्रेस ले लेती हो। पहले तुम्हें ये दिक्कत थी कि पता नहीं वानी जी क्या सोचती है तुम्हारे लिए, और जब आज सारी चीज़ क्लियर हुई, बल्कि वो खुद से तुम्हें सारी चीज़ बताई कि वो हाँ तुमसे प्यार करती है, अब तुम ये स्ट्रेस ले लियो कि तुम उनसे कैसे मिलने जाओगी, ऑफिस की चीज़ें कैसे हैंडल करोगी। सीरियसली, अभी अभी इज़हार हुए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आगे बढ़ने दो, रास्ता अपने आप ही तुम दोनों निकल लोगे। प्यार ना बड़ी कमीने चीज़ होते हैं, कुछ भी करा सकते हैं इंसान से। तभी जो वंदना है वो घूर के देखने लगती है यशु को। तो यशु बोलती कि ऐसे घूर के क्यों देख रही हो यार, मैंने भी प्यार करे है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसे भी होते हैं, धीरे धीरे तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगी। तो यशु और जो वंदना है वो बात करते करते घर की ओर चली जाती है। पहले तो यशु की घर आती तो वो जाती है, बाद में वंदना। वंदना घर जाते ही वो टेक्स्ट कर देती है वानी को कि मैं घर पहुंच गई हूँ। वानी भी उस टेक्स्ट को तुरंत सीन करती है और रिप्लाई करती है, ठीक से पहुंची हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जिस पर वंदना की टेक्स्ट, नहीं नहीं मैं ठीक से पहुंची हूँ, मैं फ्रेश वगैरह होके बात करती हूँ। और वो जाती है, पहले अपनी आई से मिलती है, थोड़ी बहुत चीज़ें करती है, उसके बाद वो फ्रेश वगैरह हो लेती है। उसके बाद वो खाना वगैरह बनाने में लग जाती है। इधर जो वानी है वो अपनी ऑफिस के काम ख़त्म करते करते थोड़ी सी लेट उसे हो चुके थे, लगभग ऑलमोस्ट 8 बजने वाले थे। तभी सानिया उसकी कैबिन में जाती है, बोलती कि हो मैडम, मतलब खुद तो ऐसे कामों में उलझे रहोगे, साथ में हमें भी लटका के रखोगे क्या? भाई घर नाम की भी कोई चीज़ है, जाने दो। जब तक तुम ना निकलोगे तो हम कैसे निकले? थोड़ी सी कृपा हम पर कर दो, सारे डरे हुए हैं कि कब तुम जाओगे, कब उनको जाने का मौका मिलेगा, तुमसे पहले तो कोई जा नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत रूल्स चेंज करो ना। तभी वानी उसको देख के बोलती है, इतनी भारी भारी शब्द तू कैसे बोल लेती है? देख, ये भारी भारी शब्द नहीं है, इतने सारे जो स्टाफ बैठे हैं ना तेरी आस में कि तू कब निकलेगी, सबकी मन की बात बोल रही हूँ मैं, जो तुझे इतनी भारी भारी वर्ड्स लग रहे हैं। तो क्या सोचे, घर जानी है कि नहीं? हाँ हाँ जानी है, मैं बस तुझे कॉल ही कर रही थी, चल। ये दोनों निकलते हैं, और सच में जैसे ही दोनों निकलते हैं उसके सारे स्टाफ उसके पीछे निकल जाते हैं। जब सानिया उसे ये सारी चीज़ दिखाती है तो बानी चुप हो जाती है। सानिया बोलती है, देखी जब बात अपनी पे आई तो तू चुप हो गई, ये नहीं सी ठीक नहीं है तेरी चीज़ें, थोड़ी बहुत रहम खाया कर। ये चुप कर, अब चलते हैं घर। हाँ तो मुझे प्लीज़ ड्रॉप कर देना। ये तू रोज़ रोज़ तू अपनी चीज़ें नहीं कर पाती है क्या? मुझे क्यों बोलती है ड्रॉप करने के लिए? अरे तू एक लौती जान है मेरी, चल प्लीज़ लेके जाना। यही बोलते हुए जो सानिया है वो आखिरकार मना लेती है वानी को उसके घर को घर पे ड्रॉप करने के लिए। और वैसी ही होती है, वानी उसको पहले तो उसके घर छोड़ती है और फिर वो अपनी घर जाती है। जाते जाते उसे 8:30 बज चुके थे। वो जाती है, अपनी फैमिली से मिलती है, यानी अपनी मम्मी पापा और बहन से मिलती है, फिर वो जाती है, फ्रेश वगैरह होती है। और तब तक 9 बज चुके थे कि वो आती है हॉल पे डिनर करने के लिए। और जब वो डिनर कर रही थी तो देख रही थी कि तब तक भी वंदना की कोई कॉल या टेक्स्ट नहीं आती है।
वो डिनर जैसे-तैसे करके जैसे ही ये अपने कमरे में आती है, वो सीधा कॉल करती है वंदना को। 2 कॉल लगा चुकी थी पर वंदना कॉल रिसीव नहीं करती है। एक्चुअली वंदना तब अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के डिनर कर रही थी और बातचीत कर रही थी। हाँ, उसके चेहरे पे आज खुशी कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे उसकी आई को। वो बार-बार पूछ रही थी कि बेटा वैसे बात क्या है? आज तुम बहुत खुश लग रही हो, कुछ हुआ क्या तुम्हारी ऑफ़िस में? जिस पर वो थोड़ी बहुत चीज़ें कवर करने की कोशिश तो कर रही थी, कुछ हद तक कामयाब भी हो जाती कि नहीं बस ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, डिनर कंप्लीट होती है, कमरे में आती है वो सब कुछ सॉर्ट करके। जब कमरे में आती है, फ़ोन देखते ही वो एकदम से भाग के आती है। तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। वो तुरंत आती है, फ़ोन हाथ में लेती है और कॉल लगाती है। जैसे ही कॉल लगाती है, वानी कॉल रिसीव करती है और रिसीव करते बोलती है कि क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। बस घर गई हो, ये टेक्स्ट करी हो कि तुम पहुँच गई हो। उसके बाद कोई पता कुछ नहीं। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तो तुम्हारी आई ठीक है? तभी वंदना बोलती है हम एक्सट्रीमली सॉरी, आप नाराज़ मत होना। वो ना घर पे काम थे तो मैं खाना वगैरह भी बना रही थी ना, तो मैं बिज़ी हो गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत करिए, प्लीज़ नाराज़ मत होइए। तभी वानी बोलती है ओके रिलैक्स, इतना क्या डर रही हो? इतनी डरने की कोई बात भी नहीं है, रिलैक्स यार, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें, इट्स टोटली फाइन। खाना बना रही थे, सारी चीज़ करते करते थोड़ी लेट हो गई तो नॉट अ बिग डील, तुम इतना क्यों डर रही हो? वो मैं नहीं चाहती ना कि मेरी कोई गलती के कारण आप मुझ पे गुस्सा करो और नाराज़ हो जाओ। तो हम सॉरी, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी, फ़ोन अपने साथ रखूँगी। वानी बोलती कि देखो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसा चाहती हो ना वैसा करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ऐसी चीज़ में मत चीज़ें करो कि मुझे करनी ही पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मत करो, ठीक है? और मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बस थोड़ी-सी कंसर्न में थी कि तुम सच में ठीक हो, तुम्हारी आई ठीक है ना? क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी इसीलिए, नथिंग एल्स, बी रिलैक्स। तो वंदना थोड़ी बहुत रिलैक्स होती है। होती वो भी एक बात कहूँ? हाँ, कहो ना। क्या आप दोबारा मुझे बोल सकती हो? अब वानी थोड़ी अपनी बेड पे जाके बैठती है, बोलती है अच्छा क्या बोलनी है मुझे? वो जो आपने बोले थे ना ऑफ़िस में, मैं तुम्हें ऑफ़िस में वंदना मैं बहुत सारी बात बोलती हूँ तुम्हें, क्या बोली थी मैं? अरे आपने बोले थे ना जो मुझे यकीन नहीं हो रही थी, मैं वापस बोलने के लिए बोली थी। वो 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 क्या? वैसे तो मैं बहुत सारी बातें बोलती हूँ, कभी-कभार तुम नहीं सुन पाती हो प्रॉपर तो तुम मुझे दोबारा बोलने के लिए बोलती हो, तो ऐसा क्या बोली थी मैं? याद दिलाओ ना। देखिए ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? कितनी बार तो बोली थी आप। हाँ, तो क्या बोली थी? आप जानबूझ के परेशान कर रही हो क्या मुझे? वानी हँसते बोलती कि वंदना, नहीं तो मैं जानबूझ के कोई परेशान नहीं कर रही हूँ। बोलो ना। अरे आपने मुझे आई लव यू बोली थी ना। अच्छा वो, हाँ तो तुम बोल दो पहले, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। नहीं पर मुझे आपके मुँह से सुनी है। तभी वानी हँसते बोलती अच्छा मेरी मुँह से सुनी है। वंदना, आई रियली लव यू। वंदना को इतनी सुकून मिलती है वानी की इन शब्दों से कि वो उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है और सुकून भरी एहसास भी। और वो थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ही बोलती कि आई लव यू टू सो मच। आई नो। डिनर करी? हाँ वो डिनर करी, फिर आई की दवाई थे, सारी चीज़ करते करते थोड़ी लेट हो गए। इट्स ओके। और सब कुछ ठीक है, बढ़िया ना? थोड़ी बहुत बातचीत करते करते बहुत देर हो चुके थे, लगभग 12:30 बज रहे थे। एकदम से वंदना को याद आती है, मोबाइल की ओर देखते हुए कि 12:30 बज गए, मतलब पता ही नहीं चली। वानी हंसते बोलती कि देखा, इन सारी चीज़ों में ना गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा आप टॉन्ट मार रही हो मुझे? नहीं नहीं टॉन्ट नहीं, मैं बस
बस ऐसे ही बता रही हूँ। वैसे मैं ये बोलना चाह रही थी कि क्या मैं नैनीताल आ सकती हूँ तुमसे मिलने के लिए? तभी वंदना बोली कि नहीं, वो पहले मैं आऊँगी ना। मैं बोली तो है आपको, पर इसमें क्या हो जाएगी अगर मैं आ जाऊँगी? वैसे भी तुम्हारी आई की तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हारी आई को ही देखने आ जाती हूँ। अ, नहीं ना, मैं बहुत जल्द आऊँगी, आई आई प्रॉमिस। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज़। जिस पर वानी बोलती कि ओके पापा ठीक है, मैं कोई फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुमसे मिलना चाहती हूँ, बस यही बोल रही थी, नथिंग एल्स। और फिर ये दोनों सो जाते हैं बेड पे, और सोते-सोते बात करते-करते कब सो जाते हैं सचमुच के दोनों को ही नहीं पता चलता है। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे कि आगे क्या होते हैं, कैसे मिलेगी वंदना वानी से, क्या उपाय निकालेगी वो। अब तो जानेंगे आगे के एपिसोड में कि कैसे वो उपाय निकालती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।